नमस्कार। आज के इस भागदौड़ और उपभोक्तावादी युग में जहां हर कोई एक एकाकीपन, तनाव और पर्यावरण के संकट से जूझ रहा है, वहां एक ऐसी जीवन पद्धति भी है जो हजारों वर्षों के अनुभव और तपस्या से उपजी है। यह है भारतीय जीवन दृष्टि। यह केवल कुछ दार्शनिक सिद्धांतों की किताब नहीं है, बल्कि जीने की एक जीवंत कला है। जहां दुनिया ने प्रकृति को सिर्फ उपभोग की वस्तु माना, वहीं भारतीय मनीषा ने इसे पुकारा है ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी इस चराचर जगत के कण कण में एक ही शाश्वत चेतना बह रही है। चाहे वे अपने भाग्य का निर्माण करने वाला कर्म का सिद्धांत हो, गंगा को मां मानने वाला प्रकृति प्रेम हो, या फिर पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाली वसुदेव कुटुंबकम की भावना। यह दृष्टि हमें खुद से ऊपर उठकर समष्टि से जोड़ती है। आइए आज के इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि कैसे ये प्राचीन भारतीय चिंतन आज के आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का एकमात्र और सबसे सटीक समाधान है। भारतीय जीवन दृष्टि केवल कुछ दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों के निरंतर मंथन, तपस्या और प्रत्यक्ष अनुभव से उपजी एक जीवंत जीवन पद्धति है। इस दृष्टि का मूल केंद्र एकात्मता है, जो ये मानती है कि इस चराचर जगत में दिखाई देने वाली विविधता के पीछे एक ही शाश्वत चेतना प्रवाहित हो रही है। जहां विश्व की कई अन्य सभ्यताओं ने मनुष्य को प्रकृति का स्वामी मानकर उसके दोहन को ही विकास का मार्ग समझा, वहीं भारतीय मनीषा ने ईशावास्यम इदम सर्वम का उद्घोष किया, जिसका अर्थ है इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह इसी ईश्वर तत्व से व्याप्त है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, बल्कि उसके साथ पूर्ण सामंजस्य और सह अस्तित्व को प्राथमिकता दी गई है। इस जीवन दृष्टि ने मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में 4 पुरुषार्थों की संकल्पना की। यहाँ धर्म का अर्थ संकीर्ण उपासना पद्धति नहीं, बल्कि वे कर्तव्य और नैतिक मूल्य हैं जो समाज और व्यक्ति को धारण करते हैं। भारतीय चिंतन स्पष्ट करता है कि भौतिक संसाधनों अर्थात पैसा, अर्थ आदि और सुखों, काम आदि की प्राप्ति तभी कल्याणकारी है जब वे धर्म की मर्यादा के भीतर हो। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष यानी पूर्ण स्वतंत्रता और आत्म अनुभूति को माना गया, जो मनुष्य को सांसारिक बंधनों और भय से ऊपर उठाता है। इसी संतुलन के कारण ही भारतीय समाज में भौतिक प्रगति के साथ साथ मानसिक शांति का भी मार्ग भी प्रशस्त रहा। व्यक्ति जीवन को अनुशासित करने के लिए आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया, जो मनुष्य को आयु के विभिन्न पड़ावों पर उसके सामाजिक और आध्यात्मिक दायित्वों का बोध कराती है। ब्रह्मचर्य में ज्ञान का संचय, गृहस्थ में समाज का भरण पोषण, वानप्रस्थ में मोह का त्याग और संन्यास में लोक कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण, यह चक्र व्यक्ति को धीरे धीरे स्व से समष्टि की ओर ले जाता है। इसके साथ ही कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भारतीय जीवन दृष्टि को एक अनूठा उत्तरदायित्व प्रदान करता है। यह विश्वास कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा, व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं बल्कि अपने भाग्य का निर्माता बनाता है और मृत्यु के भय को समाप्त कर जीवन में एक निरंतरता का भाव भरता है। भारतीय जीवन दृष्टि में कर्म सिद्धांत और प्रकृति प्रेम केवल 2 अलग विषय नहीं है, बल्कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो मनुष्य को ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जोड़ते हैं। भारतीय मनीषा का मानना है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है, उसका प्रभाव केवल उसके व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, बल्कि संपूर्ण चराचर जगत पर पड़ता है। कर्म का सिद्धांत कार्य कारण, जिसे कॉज एंड इफेक्ट भी कहा जाता है, कि शाश्वत नियम पर आधारित है। यह हमें सिखाता है कि वर्तमान का प्रत्येक सुख या दुख हमारे अतीत के कर्मों का प्रतिफल है और हमारा भविष्य वर्तमान के पुरुषार्थ पर टिका है। यह दृष्टि व्यक्ति को असहाय नहीं छोड़ती, बल्कि उसे अपने भाग्य का सक्रिय निर्माता बनाती है। यहाँ निष्काम कर्म की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जो फल की चिंता किए बिना कर्तव्य पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब मनुष्य फल के मोह से मुक्त होकर कर्म करता है तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और वह ईश्वरीय चेतना के निकट पहुंच जाता है। इसी कर्म चेतना का विस्तार हमारे प्रकृति प्रेम में दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को जड़ या उपभोग की वस्तु नहीं बल्कि चेतन और सृजनकर्ता माना गया है। हमारे पूर्वजों ने अनुभव किया कि जो चेतना मनुष्य में है वही यहाँ के वृक्षों, नदियों और पर्वतों में भी है। इसलिए भारत में गंगा केवल नदी नहीं, माता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देव वृक्ष है और पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं बल्कि पालन पोषण करने वाली धारिणी है। यह प्रकृति प्रेम भावुकता मात्र नहीं है बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक समझ है कि यदि हम प्रकृति का पोषण करेंगे तभी प्रकृति हमारा पोषण करेगी। कर्म और प्रकृति का ये संगम हमें मितव्ययता और अपरिग्रह सिखाता है। भारतीय जीवन दृष्टि कहती है कि हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य हो। ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खी फूल को नुकसान पहुंचाए बिना उससे पराग लेती है। आज के युग में जब पर्यावरण संकट गहरा रहा है, भारतीय जीवन दृष्टि का यह सिद्धांत कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक परिवार है अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो एकमात्र समाधान प्रतीत होती है। भारतीय जीवन दृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सर्वसमावेशिकता है और सहिष्णुता है। हमने एक सदप्रिय बहुधा वदंती के माध्यम से यह स्वीकार किया है कि सत्य तक पहुंचने के मार्ग अनेक हो सकते हैं। इसी उदारता के कारण भारत कभी विस्तारवादी नहीं रहा और उसने विश्व के सभी मतों, पंथों और संस्कृतियों को आत्मसात किया है। हमारी दृष्टि केवल अपनी उन्नति तक सीमित नहीं है बल्कि सर्वभवन्तु सुखिना की प्रार्थना के साथ पूरे विश्व के कल्याण की कामना करती है। आज के उपभोक्तावादी युग में जहां मनुष्य एकाकीपन और तनाव से जूझ रहा है, भारतीय जीवन दृष्टि का यह वसुधैव कुटुंबकम का भाव और योग अध्यात्म का मार्ग वैश्विक शांति और व्यक्तिगत संतोष के लिए सबसे सशक्त विकल्प प्रस्तुत करता है। यह दृष्टि हमें सिखाती है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं बल्कि हम स्वयं ब्रह्मांड का एक अंश हैं। ये दृष्टि हमें आत्म केंद्रित जीवन से ऊपर उठकर एक ऐसे उत्तरदायी जीवन की ओर ले जाती है जहां कर्म पूजा बन जाता है और प्रकृति के साथ हमारा संबंध भक्ति का रूप ले लेता है। धन्यवाद।